बच्चों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं? क्या आप जो भी पढ़ते हैं याद नहीं रहता? किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर भी वह चैप्टर आपको याद नहीं होता। शायद आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मात्र 1-2 बार पढ़ने से ही चीज़ें याद हो जाती होंगी। जब टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ऐसे स्टूडेंट का हाथ हमेशा ऊपर उठता है और वो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट चाहे कितनी भी बार पढ़ ले पर वो याद नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ एक बार पढ़ने से ही दूसरा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन रहा है। बच्चों में खुद भी जब स्कूल में था तो इसी टिप्स के आधार पर याद करता था और सफल रहता था। इसलिए ये सीक्रेट मैं ही आपको बता सकता हूँ जो आपको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकता है। और यदि मेरी बताई हुई टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सब आपसे प्रभावित रहेंगे और आपका ही एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो बच्चों, अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखना। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की अच्छी टिप्स की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कर आप जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों को इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी वजह से उनकी भी जिंदगी में याद करने की प्रॉब्लम दूर हो जाए। मेरा लक्ष्य है कि इस वर्ष मैं कम से कम 10 लाख स्टूडेंट्स के करियर को सफल बना सकूं, और इस नेक कार्य में आपका सहयोग भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो बच्चों, मेरा नाम है चंद्रशेखर पांडे, एजुकेशनल कोच एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। अब बच्चों, मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं, और इन 3 टिप्स को पूरी तरह से अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए, बिकॉज ये टिप्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप रेडी हो? यस, बात कर रहा हूं मैं पहली टिप्स के बारे में आपसे। पहली टिप्स है मेक ए मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। यस, पहला जो टिप्स है मेरा, मेक ए मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। बच्चों, ये बात हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब कभी हम किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी एंड तक हमेशा याद रहती है। हमने मूवी सिर्फ एक बार ही देखी है, इसका मतलब हमारे अंदर गजब की पावर है कि किसी मूवी को एक बार देखकर ही उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं। तो क्यों ना इस पावर को यूज हम अपनी पढ़ाई में करें। बिल्कुल, मान लीजिए आप ऐसा कोई चैप्टर याद कर रहे हैं जो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है ये ध्यान रखना है। जिस चैप्टर को आप याद कर रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है। चैप्टर के बारे में अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर फिट करने हैं। जो कैरेक्टर्स होंगे आपके चैप्टर में, जो भी टर्म यूज किए गए हैं उन्हीं के आधार पर, टर्म के ही आधार पर आपको कैरेक्टर चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फिजिक्स में कोई लॉ है, आपको उसको याद करना है। अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए और उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिक कितने सालों तक उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिस किए, और तब जाकर फिजिक्स का एक लॉ बना। इस तरीके से एक पिक्चर्स, एक मूवी क्रिएट अपने माइंड में करिए और उसको आप विजुअलाइज करके देखिए। तो अगर इस तरीके से अपने माइंड में एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एक एक मूवी रहेगी तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा। आप जब चाहें
अपनी उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि पढ़ाई का प्रेशर जो अभी आपके माइंड पर हावी हो रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। बच्चों दूसरे टिप्स का नाम है टीच समवन। यस, टीच समवन। बच्चों फर्स्ट टिप्स तब तक पूरी तरीके से काम नहीं करेगी जब तक आप इस सेकंड टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो बच्चों मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया और आप अपने माइंड में चैप्टर की पूरी मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको अच्छे से मूवी क्रिएट करना आ गया है हर एक चैप्टर की, और इस मूवी को आप अकेले अकेले देख रहे हैं। तो क्या आपको मजा आएगा? आप बार बार अगर अकेले अकेले उस मूवी को देखेंगे तो क्या आप बोर नहीं हो जाओगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्या आप अपने क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? बात ये बिल्कुल फैक्ट है कि अकेले किसी मूवी को अगर हम देखते हैं तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ उसको देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। यही सीन पढ़ाई में है। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है आपका नॉलेज उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई होके बढ़ जाता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में, घर में और बच्चों को भी पढ़ाई कराते हैं। यानी कि आप जो भी पढ़ते हैं अपनी क्लास में या घर में, या जो आप अपनी क्लास में घर में पढ़ाते हैं, इससे आपकी क्लास में और घर में आपकी काफ़ी तारीफ होने लग जाती है। और अपने नॉलेज को जब आप अपने दोस्त को, अपने घर में, अपने भाई बहनों को आप शेयर करते हैं तो इससे आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई हो जाती है और आपकी काफ़ी तारीफ होने लगती है। बच्चों अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की। बच्चों टिप्स कम है, सजेशन ज़्यादा है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। जो तीसरा टिप्स है मेरा, ये टिप्स कम सजेशन ज़्यादा है। तो जो भी बच्चे पढ़ो उसको वीकली आप रिवाइज जरूर करो या 3-4 दिनों में आप उसको जरूर रिवाइज करो। बट रिवीजन इज कंपलसरी, ये ध्यान रखो, क्योंकि ये भी पढ़ाई का ही एक नियम है। और ये बात एकदम सच है कि आप किसी चैप्टर को चाहे कितना भी याद कर लो उस समय तो वो चैप्टर आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इससे पहले आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाए, आप रिवीजन जरूर कर लेना। तो बच्चों ये थी मेरी टिप्स जो मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में शुरू से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। बट मैं किसी और की तो नहीं कह सकता, लेकिन इन टिप्स की वजह से स्कूल में मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ और सभी टीचर्स के सामने मेरी इमेज हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में ही रही है। बच्चों मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आएं, टॉप करें, ताकि स्कूल पूरा होने के बाद भी आपके नाम का एग्जाम्पल दिया जाए। बच्चों मेरा फाइनल वर्ड है, आज जो भी मैंने वीडियो में आपको बताया है 100% ये फॉर्मूला काम करता है, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में काम बना ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इसलिए अपने रियल पावर को पहचानो और अभी से शुरू हो जाओ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है अपनी पढ़ाई में तो मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताएं और थैंक्स जरूर बोल देना। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट शायद नहीं किया, कुछ तो सीखने को आपको जरूर मिला होगा। सो टेक केयर एंड लव यू टू ऑल।